Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of you to Shaheen Group of Institution. Remaining 100 days for NEET exam. This period is very crucial, and in this period every student must be busy in revising their class notes and all the underlined points of NCERT. अगर हम बात करेंगे सिलेबस को मैनेज करने की, टोटल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑल टुगेदर 10 यूनिट्स है. यूनिट वाइज बात करेंगे. यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल टॉपिक है. तो अगर इन टॉपिक्स को आप जस्ट रिवाइज करते रहेंगे अपने क्लास नोट्स तो डेफिनेटली इससे एडवांटेज होगा. सेकेंड यूनिट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस टॉपिक इफ़ यू मेक योर शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स से आप रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली एडवांटेज ज़्यादा रहेगा. बिकॉज एट द फाइनल एग्जामिनेशन डेफिनेटली दे विल आस्क यू एग्जाम्पल्स, लोकेशंस, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो उस पर वर्क करना है आपको. थर्ड यूनिट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल. ये टॉपिक्स में विथ डायग्राम के साथ फोकस करते हुए, डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हुए, एवरी लेबलिंग एंड बिलो द डायग्राम वट एवर इंफॉर्मेशन गिवन. एनसीईआरटी में जितने भी टेबुलर कॉलम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन पे वर्क करना है. कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर से, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, दे रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए ये टॉपिक्स में, क्योंकि फाइनल जो आएगा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअली ओरिएंटेड रहेंगे, स्टेटमेंट रहेंगे, और वहाँ पर स्टेटमेंट में आप जज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, ये आपको जज करना पड़ेगा. फॉर दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. अगर सेकेंड ईयर मूव ऑन करेंगे सिलेबस में तो सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन यूनिट है. अगेन इट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली दोज पार्ट्स विच आर नेग्लिजिबल बाय द स्टूडेंट, जैसे कि हार्मोन्स पार्ट है, हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, वहाँ पे लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता है. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टेजेस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट प्लांट, उन सबको जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ रिवाइज करना. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट ऑल एवरी ईयर देखते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी टॉपिक है. तो इनफर्टिलिटी वो जो पेज है ना, उसको हम बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में एवरी लाइन एंड इन बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है. और फाइनली एक यूनिट आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हेल्प करेगी. इवन बायोलॉजी में भी कुछ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं और अंडरस्टैंडिंग चाहिए मॉलिकुलर बेसिस में. एवोल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हम जो है क्लास नोट्स में डिक्टेट करते हैं टीचर्स. सो वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहिए. हाउ क्वेश्चन इज़ पॉसिबल ऑन कलर ब्लाइंड, हाउ क्वेश्चन इज़ पॉसिबल ऑन हीमोफीलिया, पेडिग्री एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपके क्लास नोट्स में होते हैं. बस उसको रिकैप करना है, रिकॉल करना है. नेक्स्ट आइए बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, सिम्टम्स पे वर्क करना. सिम्टम्स आपको अच्छे याद रहना, हर डिसीज़ के सिम्टम्स आपको याद रहना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कैन रिमेंबर व्हाट पैथोजन इज़ एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़. यूजुअली जो लैगिंग पार्ट होता है सिम्टम्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पार्ट को आप आइडेंटिफाई करके रिवाइज कीजिए. माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर, हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है ये चैप्टर में. फिर भी मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट्स के लिए रेडी रहिए. माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप. इवन लास्ट ईयर आल्सो PBR 322 पे 2 क्वेश्चंस आ गए थे. सो दिस टाइप ऑफ व्हाट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको. इसमें भी क्या करते हैं हम, जब हम क्लास नोट्स बनाते हैं ना और क्लास में टीच करते हैं, तो वहाँ पर जो है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो ज़रूर बता दिया जाता है, उसको आप रिवाइज कीजिए. फाइनली इकोलॉजी यूनिट आ रही है, थेरोटिकल यूनिट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है वहाँ पे क्लास नोट्स, थेरोटिकल क्लास नोट्स और स्टेटमेंट में अच्छा काम करना है. जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ है, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं,
और टेबुलर कॉलम्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, इन पे वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप ज़रा सिस्टमेटिकली आप अगर वर्क डील करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने वीक जो एरियाज़ हैं, लैगिंग एरियाज़ हैं, उस पर वर्क करेंगे तो आप अपने मार्क्स में ज़रूर बूस्ट देखेंगे, बूस्ट अप करेंगे अपने मार्क्स को। 340 से आप सीधा उठ के 360 पे आ सकते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल, ओनली डिसिप्लिन, डेली कंसिस्टेंट वर्क, ये आपको कहीं पर भी हाई माउंटेन पीक पे भी लेके जा सकता है और आपके मार्क्स भी बूस्ट अप कर सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।